हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ईदगाह की स्टोरी शॉर्ट में बताने वाली हूँ। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। ईदगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ मुसलमान सिर्फ ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं। यह एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसका नाम हमीद है। हमीद बिल्कुल छोटा है और बचपन से ही उसकी लाइफ में हर चीज़ का अभाव है, मतलब डिप्राइवेशन है। उसे लग्जरी की कोई चीज़ नहीं मिली है और उस अभाव की वजह से उसमें एक समझदारी पैदा होती है। वो अपनी हर इच्छा पर कंट्रोल करता है। अब हम इसकी स्टोरी शॉर्ट में देखते हैं। कहानी के शुरू में ही बताया गया है कि रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है। रमज़ान के 30 दिनों के रोज़े के बाद ईद आई है और ईद की सुबह का मन को मोहने वाला और सुंदर वर्णन लेखक ने किया है। लेखक कहते हैं कि चारों तरफ सूरज की सुनहरी किरणें फैली हुई हैं और पूरी धरती सोने जैसी सुंदर और मनमोहक दिख रही है। हर तरफ पक्षियों की आवाज़ें हैं, पक्षियों की चहचहाहट है। तो ऐसे लग रहा है सभी पक्षी मानो एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं, ईद विश कर रहे हैं। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल है, हर तरफ हलचल दिखाई दे रही है। आज पूरे 30 रोजे के बाद ईद की खुशियां मनाई जा रही है। तो सभी अपने काम जल्दी से जल्दी निपटाकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ईद के दिन सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने ईद का बहुत इंतज़ार किया है। और बच्चे इतने खुश हैं कि उन्हें इस बात से कोई मतलब भी नहीं है कि उनके अब्बा चौधरी के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं। उनके अब्बा चौधरी के घर क्यों दौड़े जा रहे थे? तो उनके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं थे और वो चौधरी के पास से पैसे लाने के लिए दौड़ रहे थे। पर बच्चों को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि अब्बा चौधरी के घर क्यों दौड़ रहे हैं। उन्हें तो बस ईदगाह जाने की जल्दी थी, क्योंकि ईदगाह पे मेला भी लगता है और मेले में इन बच्चों को घूमना था। आज ईद की वजह से सभी बच्चों को पैसे भी मिले थे, तो सभी बच्चे अपने पैसे बार बार गिनकर खुश हो रहे हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं तो किसी के पास 20 पैसे, और इन पैसों को लेकर बच्चे सपने सजा रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि हम अपने मनपसंद खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे और 10-20 पैसे में पता नहीं क्या क्या खरीदने की सोच रहे हैं। और वो मन ही मन खुश हो रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इन सभी बच्चों में और एक बच्चा है, हमीद। हमीद लगभग 4 या 5 साल का लड़का है और बिल्कुल दुबला पतला। वो अपने दादी के साथ रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता गुजर चुके हैं, उनकी डेथ हुई है। हमीद के पिता की डेथ हैजे से हुई थी। हैजा मतलब कॉलरा। और उसके अम्मी की मौत पीलिया से हुई थी। पीलिया मतलब जॉइंटिस। तो हमीद के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी और वो अपने दादी अमीना के साथ रहता था। अमीना ही उसका लालन पालन करती थी। हमीद को लगता है कि उसके अब्बा जान एक दिन ज़रूर आएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें लाएंगे, बहुत थैलियाँ भर के लाएंगे। उसे पता नहीं था कि उसके अम्मी और अब्बा की मौत हुई है। उसे लगता था कि उसके अम्मी और अब्बा कहीं बाहर गए हैं और एक दिन ज़रूर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए लाएंगे। उसकी दादी अमीना बिल्कुल गरीब थी। उसकी आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी और उसे ईद के दिन इस बात की चिंता थी कि इतने कम पैसे में ईद कैसे मनाएंगे। ईद के दिन हमीद की दादी कमरे के एक कोने में बैठकर सुबह से ही रो रही थी और सोच रही थी कि आज अगर उसका बेटा जिंदा होता तो घर में सेवैयाँ बनती, वो उसके पोते हमीद को मेला दिखाने ले जाता। यही सब बातें सोच सोच कर हमीद की दादी का दिल बैठा जा रहा था। वो अंदर से दुखी हो रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
और ईद के दिन भी उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए निकले और हामिद भी उनके साथ निकला। जाने से पहले वो अपने दादी के पास आया और कहने लगा कि मैं मेले में जाऊंगा। मेला जो ईदगाह के पास लगने वाला था, तो मेले में जाऊंगा और मैं मेले से सबसे पहले आऊंगा। और वो दादी से कहता है कि आप मेरी चिंता न करना, हामिद का तो अमीना के सिवाय और कोई नहीं था, वही उसकी माँ और बाप दोनों थे। वो सोचती है कि इतने छोटे बच्चे को मैं मेले में कैसे जाने दूँ, वहाँ इतनी भीड़ होती है, अगर बच्चा कहीं खो गया या उसे कुछ हो गया तो। अमीना और सोचती है कि ईदगाह वहाँ से 3 कोस दूर है और हामिद के पास जूते नहीं हैं, तो चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। वो सोचती है कि मैं अपने गोद में उठाकर हामिद को ईदगाह तक ले जाती, पर घर में सामान नहीं है और सेवइयाँ बनाना है, तो सामान जमा करने में ही टाइम जाएगा। अमीना ने उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिए थे, तो उसे 8 आने मिले थे। उसमें से 3 पैसे देकर वो हामिद को मेले में भेजती है। हामिद भी अपने 3 पैसों के साथ बहुत खुश होता है। भले ही उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं, सिर पे पुरानी गंदी टोपी है, फिर भी वह खुश है कि उसे आज मेला देखने मिलेगा। हामिद गांव के बच्चों के साथ ईदगाह जाने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में नंगे पैर, कांटों की परवाह किए बिना गांव के बगीचे, खेतों को पार करते हुए आखिरकार ईदगाह के नज़दीक पहुंच जाता है। जैसे ही मेला शुरू होता है, दूर से ईदगाह नज़र आने लगता है और इसके बाद तो जैसे मानो सबके पैरों में पंख लग जाते हैं और वो फिर सभी एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। और इसके बाद हामिद और उसके दोस्त मेले में घूमने चले जाते हैं। कोई मिठाइयाँ खरीदता है, तो कोई खिलौने, तो कोई घर का सामान खरीदता है। मेले में हर कोई खुश दिखता है, लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं खरीद सकता। वह मिठाइयों को गौर से देखता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसे मिठाइयाँ खाने दिल करता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है, खुद पे कंट्रोल करता है और आगे चला जाता है। जैसे ही खिलौनों की दुकान पर आता है, तो पहले उसकी नज़रें खिलौना देखकर ललचाती है। उसे खिलौने लेने को और खेलने को दिल करता है, लेकिन उसके पास 3 ही पैसे थे, तो पैसों को देखकर वह खुद को दिलासा देता है कि खिलौने तो मिट्टी के ही बने हैं, इसका क्या करना, एक दिन तो टूट ही जाएगा। और वह अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। मेले में हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा था। उसके दोस्त भी खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। तो हामिद सोचता है कि मैं कुछ खरीद लूँ, और इसी सोच में जब वो आगे बढ़ता है, तो उसे लोहे की एक दुकान दिखती है। लोहा मतलब आयन और चिमटा मतलब टोंग। तो आयन का टोंग उसे एक दुकान में बिकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर हामिद के मन में अचानक ख्याल आता है कि मेरे दादी के पास तो चिमटा नहीं है, और रोटियां सेकते वक्त उनका हाथ बार बार जल जाता है। खिलौने से अच्छा यही है कि मैं इस चिमटे को ही खरीद लूं, जिसे देखकर दादी भी बहुत खुश होगी। फिर वो दुकान वाले के पास जाकर उसकी कीमत पूछता है। हामिद छोटा बच्चा है और उसे अकेला देखकर दुकान वाला उसे मना कर देता है कि यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। फिर हामिद कहता है कि जब यह बेचना ही नहीं है, तो ये यहाँ क्यों रखा है। आखिरकार दुकान वाला चिमटे की कीमत 6 पैसे बताता है, 6 पैसे, और उसकी कीमत कम करके दुकान वाला चिमटे की कीमत 5 पैसे बताता है। हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे, तो वो दुकानदार को हिम्मत करके बोलता है कि अगर चिमटा 3 पैसे में देना हो तो दो, मैं लेता हूँ। और दुकानदार उसे 3 पैसे में चिमटा दे देता है। इसके बाद हामिद चिमटा लेकर अपने गर्दन पर रखते हुए आगे बढ़ता है और अपने दोस्तों को दिखाते हुए उनके साथ घर चला जाता है।
घर में उसकी दादी अमीना उसका इंतज़ार करती है और जब हामिद घर पे आता है तो उसके हाथों में चिमटा देखती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। वो तुरंत बोलती है कि ये क्या लाया है, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ये क्या काम का है, कुछ खा लेता। लेकिन जब हामिद प्यार से दादी से कहता है कि आप जब रोज़ रोटियां बनाती है तो आपका हाथ जल जाता है, जो मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए आपका हाथ न जले, इसीलिए मैं ये चिमटा लाया हूँ। ये बात सुनते ही दादी का सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। हामिद का अपने लिए प्यार और त्याग की भावना देखकर दादी भावुक हो उठती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो खुशी के आंसू थे और दादी हामिद को तुरंत अपने गले से लगा लेती है और हामिद को हाथ उठाकर दुआएं देने लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मुहावरे आए हैं उसके मीनिंग भी समझेंगे।